हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आज आप सभी का ऑनलाइन क्लासेस में। आज अपन पढ़ेंगे एमिनो एसिड्स। एमिनो एसिड्स की अपन स्ट्रक्चर देख ली थी। अब एमिनो एसिड्स के एग्जांपल इनके एमिनो एसिड कौन कौन से हैं वो देखेंगे। आपके जितने भी एमिनो एसिड्स हैं उन्हें अलग अलग कैटेगरी में बांटा गया आपके, जैसे कि एलिफेटिक हो गया, एरोमेटिक हो गया, एमिनो एसिडिक हो गया, बेसिक हो गया, सल्फर कंटेनिंग हो गया, OH ग्रुप कंटेनिंग हो गया, अमाइड कंटेनिंग ग्रुप प्रेजेंट हो किसी में। तो इन्हें अलग अलग कैटेगरीज में अपन डिवाइड करते हैं, फिर उसके आधार पर देखते हैं कि कौन सा एमिनो एसिड्स है। ओके, जो आपको दिख रहे हैं ये आपके कौन से आपके एलिफेटिक और एरोमेटिक एमिनो एसिड्स के कुछ एग्जांपल्स हैं। जितने एलिफेटिक एमिनो एसिड थे उनके एग्जांपल हो गए, जितने एरोमेटिक थे उतने एग्जांपल्स हो गए। अब जो रहे उनको अपन एसिडिक या बेसिक की कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। इनकी आपको स्ट्रक्चर देखो याद होनी चाहिए। स्ट्रक्चर से आगे अपन जो भी पढ़ेंगे अपन उनमें यही काम में आने वाला अपना, इसी से लेना देना। इनकी स्ट्रक्चर में देखो सेम क्या है और डिफरेंट क्या है। सेम अपने पास क्या है, ये ग्रुप सभी में सेम होगा। जितने भी एमिनो एसिड्स आप पढ़ोगे, जितने भी एमिनो एसिड्स है उनमें क्या होगा, आपका जो ये ग्रुप है वो क्या होगा, एकदम सेम होगा। किसी में भी देख लो सब में सेम दिखाई दे रहा है आपको। केवल चेंजेस होंगे केवल H की पोजीशन में CH3 हो गया, वैल्यू में CH3 हो गया, ऐसे करके अपन को चेंज करनी है। लेकिन ऊपर का पोर्शन अपना सेम रहेगा कि ये अपना एमिनो एसिड्स का है ना। तो अपन अब पढ़ेंगे एलिफेटिक एमिनो एसिड्स, यानी कि एलिफेटिक कौन से, जिनके अंदर कोई भी चेन ना, कोई भी रिंग प्रेजेंट ना हो, उन्हें एलिफेटिक कहा जाता है। इसे R से डिनोट किया जाता है ना। अपन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में देखते हैं कि जैसे CH3 हो गया, CH3 हो गया, ये क्या आपके एलिफेटिक कंपाउंड्स होते हैं, है ना। इसी तरीके से अपन इस ग्रुप के आधार पर जो H लगा हुआ, अगर मैं यहाँ G लगाती हूँ, G ग्रुप में अगर कोई एलिफेटिक जुड़ा हुआ है, अगर कोई एलिफेटिक चेन जुड़ी हुई है, तो उस कंडीशन में बोलेंगे कि वो आपका कौन सा एमिनो एसिड है, एलिफेटिक एमिनो एसिड्स है। ओके, और अपना फर्स्ट एग्जांपल है जैसे ग्लाइसिन है। ग्लाइसिन के अंदर क्या होता है, H प्रेजेंट होता है ना। एकाइरल होता है, क्योंकि काइरल किसे कहते हैं, जिसके अंदर आपके कार्बन के चारों ग्रुप डिफरेंट हो, उसे अपन काइरल कहते हैं। एकाइरल में क्या है, आपके ये दोनों ग्रुप क्या है, सेम है, तो इस कंडीशन में इसे क्या बोलेंगे, एकाइरल बोलेंगे, है ना। काइरल से अंतर होता है तो यहाँ कोई दूसरा ग्रुप होता है तो उसे काइरल बोल देते, लेकिन आपके क्या है, यहाँ H ही है तो इसे एकाइरल कहते हैं या एकिरेल कहते हैं। जिसे किरेल कार्बन होता है उसे किरेल या काइरल एक ही बात है ना। तो ये हो गया एकिरेल कार्बन, क्योंकि यहाँ H प्रेजेंट है ग्लाइसिन के अंदर। ओके, ये केवल एक यही कंपाउंड है जो क्या होता है आपका एकिरेल होता है, और बाकी के जितने भी आप अमीनो एसिड्स देखोगे वो क्या होते हैं, आपके किरेल होते हैं। ओके, ये बात कंफर्म हो गई। अब बात आती है कि इनके विन्यास की। देखो आपके जितने भी अमीनो एसिड है उनका विन्यास होता है S। जैसे RS कॉन्फ़िगरेशन करते हैं उसी में क्या होता है, इसमें S प्रेजेंट होता है। S विन्यास है सभी में, केवल एक को छोड़कर वो सिस्टीन आपका, है ना। उसमें क्या होता है, आपके R प्रेजेंट होता है विन्यास, और सभी जितने भी आप एमिनो एसिड्स देखोगे उनमें S विन्यास होता है। वो या उसे एक्सेप्शन मानते हो, सिस्टीन को आप एक्सेप्शन भी मान सकते हो, यानी कि अपवाद भी मान सकते हो। अगर आप उसे अपवाद मान रहे हो तो उसमें क्या है, आपका R कॉन्फ़िगरेशन पाया जाता है। और जितने भी अमीनो एसिड्स होते हैं आपके उनमें क्या होता है, S विन्यास पाया जाता है। जैसे RS नोमेनकल्चर करते हैं वही है यहाँ विन्यास का मतलब। ओके, जैसे DL हो गया या इसमें करते हैं RS ले रहे हैं तो अपने पास यहाँ S होगा, और जबकि सिस्टीन में क्या होगा, R विन्यास प्रेजेंट होता है। अब बात आती है एलिनिन की। जो आपका एलिफेटिक में एलिनिन में क्या होता है, यहाँ H की जगह क्या सा ग्रुप होता है, CH3 ग्रुप प्रेजेंट होता है, इसीलिए इसे एलिनिन कहा जाता है। वेलिन के अंदर आपके CH3 समूह पाया जाता है, वेलिन है ना। और ल्यूसीन के अंदर आपके क्या होता है, CH2 तो है, CH और CH3 यानी कार्बन की संख्या बढ़ती जाती है, ल्यूसीन। फिर आइसोल्यूसिन में क्या होगा, आपके CH3 CH CH2 CH3 हो जाएगा, जिसे कहा जाता है आइसोल्यूसिन। ओके, एक और होता है इसमें आपके क्या होता है, यहाँ अगर मैं कार्बन से भी अटैच कर दूँ CH2 CH2, ये है आपके, है ना। जो आपको क्या है कंटेन किससे, यानी कि जुड़ा हुआ होता है आपके केवल नाइट्रोजन से जुड़ा है। प्रोलीन के अंदर CH2 CH2, ये CH2 है ना, किससे जुड़ा हुआ है, नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ होता है। आप बोलोगे कि इसे तो आप है ना एरोमेटिक बोल देते हैं, क्योंकि ये एरोमेटिक नहीं है आपका कंपाउंड। एरोमेटिक के लिए क्या शर्तें होती है, आपके
हकल के रूल को फॉलो करना चाहिए, sp2 हाइब्रिडेशन होना चाहिए उसके अंदर, है ना, ये समतली होना चाहिए। जब ये कंडीशंस अप्लाई होती है तभी कहते हैं अपन कि वो कंपाउंड आपका कौन सा है, एरोमेटिक है। वरना अपन अगर आपके पास नॉर्मल रिंग भी आती है ऐसे, तो ये एलिफेटिक की कंपाउंड, इन्हें एलिफेटिक के अगर आपको पूछा जाए कि आपका एरोमेटिक है या एलिफेटिक, तो उस कंडीशन में अपन बोलते हैं कि आपका कौन सा है, एलिफेटिक है, एलिफेटिक है ना। अब बात आती है कि इन्हें एरोमेटिक क्यों नहीं कहते, क्योंकि इसके अंदर ना तो कॉन्जुगेशन है। कॉन्जुगेशन का मतलब होता है आपके कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन सिंगल, कार्बन डबल बॉन्ड, यानी कि डबल बॉन्ड अगर एकांतर क्रम में आए आपके, है ना, यानी पहले सिंगल फिर डबल फिर सिंगल फिर डबल, तो उस कंडीशन में कहते हैं कि आपका क्या है, कॉन्जुगेशन में है। लेकिन ये कॉन्जुगेशन किस में होना चाहिए, रिंग में होना चाहिए, यानी कि साइक्लिक कंपाउंड्स में होना चाहिए। अब अगर और भी डिफाइन करना हो कि ये कंपाउंड कौन सा आपका चक्रीय कंपाउंड है ना। लेकिन अगर आपने पूछा जाए कि एरोमेटिक है या एलिफेटिक, तो उस कंडीशन में केवल एलिफेटिक कहा जाता है, एरोमेटिक नहीं कहा जाता। एरोमेटिक की शर्तें ही अपने को लगानी पड़ती है, तभी अपन बताते हैं कि आपका कौन सा है, एरोमेटिक है। अब बात आती है कि आपके एमिनो एसिड्स क्या होते हैं, एरोमेटिक भी प्रेजेंट होते हैं। तो एरोमेटिक में कौन कौन से हैं आपके, जैसे आपने मैंने कहा कि आपके ये ग्रुप आपके सभी एमिनो एसिड्स में क्या होगा, सेम होगा। जितने भी आप एमिनो एसिड्स पढ़ोगे आपके क्या होगा, ये ग्रुप क्या होगा, एकदम सेम होगा। तो एरोमेटिक एमिनो एसिड्स के अंदर CH2 और बेंजीन रिंग लगा दी ऊपर, है ना, और इसमें क्या CH2 बेंजीन रिंग OH लगा दिया, है ना। तो इस तरीके से अपन ने क्या किया, इनको एरोमेटिक में डिवाइड किया गया है ना। आपके एरोमेटिक कंपाउंड्स में भी क्या है, सेम ही प्रॉपर्टी होगी आपके, यानी कि COOH NH2OH समूह तो सेम होगा, जबकि आपका ये वाला केवल डिफरेंट रहेगा। इसे कहा जाता है फेनिलेनिलीन कहा जाता है ना। अगर इसके बेंजीन रिंग में OH समूह आ जाए तो इसे टायरोसिन बोलेंगे, है ना। और अगर अपने पास ये ग्रुप तो सेम है, इनमें क्या किया अपन ने, कोई साइक्लिक कंपाउंड यानी कि हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड ऐड किया, इसे ट्रिप्टोफैन कहते हैं। ओके, तो ये होते हैं आपके एलिफेटिक और एरोमेटिक एमिनो एसिड्स, जो आपको इनकी स्ट्रक्चर याद करनी है। स्ट्रक्चर याद करने के बाद में अपन जब अगर आपको स्ट्रक्चर याद ही है ना, तभी अपन बता पाएंगे कि आपका एसिडिक होगा या बेसिक नेचर का होगा, या कौन सा किस नेचर का होगा। इनकी वैल्यूज तभी अपन पता लगा पाएंगे, इनकी मैथमेटिकली वैल्यूज अपन डिफाइन कर पाएंगे कितनी कितनी होती है ना। अब अपने पास आते हैं एमिनो एसिड्स, यानी कि सल्फर कंटेनिंग हो गया, OH ग्रुप कंटेनिंग हो गया, यानी कि जिनके अंदर OH ग्रुप प्रेजेंट होता है। आप बोलोगे कि इसमें भी OH ग्रुप प्रेजेंट है, इन्हें OH में, क्योंकि यहाँ क्या है, आपकी रिंग प्रेजेंट है ना। टायरोसिन के अंदर क्या होता है, आपकी रिंग प्रेजेंट होती है, जो एरोमेटिक कंपाउंड की होती है। एरोमेटिक कंपाउंड्स की कैटेगरी में इन्हें रखा जाता है। फिर अपन पढ़ेंगे एसिडिक एमिनो एसिड्स कौन से होंगे, बेसिक एमिनो एसिड्स कौन से होंगे, और एमाइड्स ग्रुप कंटेनिंग एमिनो एसिड्स कौन से होंगे। ओके, तो अपने ये एलिफेटिक और एरोमेटिक एमिनो एसिड्स तो कंप्लीट हो गए। अब कुछ एग्जांपल्स और देखेंगे। एग्जाम में आपसे अगर पूछा जाए कि एलिफेटिक एमिनो एसिड्स के एग्जांपल दीजिए, तब आप यहाँ अच्छे से डिफाइन कर पाओगे एलिफेटिक एमिनो एसिड कौन कौन से हैं। ग्लाइसिन हो गया, एलिनिन हो गया, वेलिन हो गया, ल्यूसिन हो गया, आइसोल्यूसिन हो गया और प्रोलिन हो गया। तो आपके इस तरीके से कितने कंपाउंड हो गए, 6 एलिमेंट ऐसे हैं जो आपके एलिफेटिक एमिनो एसिड्स है। ओके, और अगर आपसे पूछा जाए कि एरोमेटिक एमिनो एसिड्स कौन से हैं, तो आप बताओगे फेनिलेनिलीन। लेकिन आपको ये याद रखना जरूरी है, एलिफेटिक तो चले भले ही भूल जाना कि कौन से एमिनो एसिड है। इनमें से इम्पोर्टेंट है एरोमेटिक एमिनो एसिड्स कि एमिनो एसिड, एरोमेटिक एमिनो एसिड्स के एग्जाम्पल दीजिए, तो आपको बताना होगा फेनिलेनिलीन। चलो, फेनिल से तो आपको याद हो जाएगा क्योंकि यहाँ फेनिल रिंग प्रेजेंट है, और फेनिल क्या होता है आपका, एरोमेटिक ही होता है। लेकिन आपको ये याद रखना है टायरोसिन और ट्रिप्टोफैन भी क्या है, आपके एरोमेटिक एमिनो एसिड्स से होते हैं। ओके, ये आपके ज़्यादातर कंपाउंड्स पूछे जाते हैं, किसी भी कंपटीशन के अंदर पूछे जाते हैं ऐसे सवाल कि एरोमेटिक एमिनो एसिड कौन कौन से हैं। तो कुछ एग्जांपल्स देंगे, जैसे अगर आपको पूछा जाए कि एलिन, वेलिन और ल्यूसिन, है ना, और एक दे दे आपको ट्रिप्टोफैन, इनमें से पूछा जाएगा इनमें से एरोमेटिक कौन सा होगा। अगर आपको स्ट्रक्चर याद है तो आप बता पाओगे कि इसमें एरोमेटिक कौन सा है, तो आप बता दो कि ट्रिप्टोफैन आपका क्या है, एरोमेटिक कंपाउंड्स है। ओके, एरोमेटिक एमिनो एसिड्स है। अब अपन देखेंगे एमिनो एसिड विथ OH ग्रुप।
ये आपको दिख रहे हैं जो एमिनो एसिड विद OH ग्रुप, एमिनो एसिड विद सल्फर ग्रुप, एमिनो एसिड, एसिडिक एमिनो एसिड या बेसिक एमिनो एसिड्स, है ना। तो अब अपने स्टार्ट होता है एमिनो एसिड विद OH ग्रुप, जिस एमिनो एसिड के अंदर OH ग्रुप प्रेजेंट होगा उन्हें कहा जाता है एमिनो एसिड विद OH ग्रुप। अगर किसमें, जिनमें आपके जो जितने भी एमिनो एसिड्स है उनमें क्या होना चाहिए, OH ग्रुप प्रेजेंट होना चाहिए। तो फर्स्ट आपका सेरीन, सेरीन में क्या होता है, वही सब में क्या है कहानी सेम है, सबकी कहानी एक जैसी है कि आपकी COOH NH2H ग्रुप तो क्या होगा, सेम होगा, बट आपके कौन सा चेंज होगा, नीचे जो ग्रुप लगा हुआ है वही चेंज होगा। सेरीन में क्या हो गया, CH2OH हो गया ना। और अब आपके इसमें भी क्या है, एक ग्रुप सेम है, इसमें CHOH और CH3, इसमें OH प्रेजेंट है, इसमें भी क्या है OH प्रेजेंट है, इसीलिए ये कहा जाता है एमिनो एसिड विद OH ग्रुप, है ना। अब आप बोलोगे टायरोसिन में भी OH ग्रुप है, हाँ, अगर इन दोनों में से अपने को कंफ्यूजन किया जा सकता है, टायरोसिन में भी OH होता है और लेकिन आपके इनमें भी OH होता है, लेकिन टायरोसिन में क्या होता है, आपके एरोमेटिक रिंग प्रेजेंट होती है, इसलिए इन्हें एरोमेटिक एसिड एमिनो एसिड कहा जाता है। ओके, अगर और गहराई से पूछा जाएगी, अगर इन्हें OH ग्रुप में भी रख सकते हैं, हाँ बिल्कुल रख सकते हैं, क्योंकि उनमें भी क्या है आपके OH ग्रुप प्रेजेंट होता है। ओके, लेकिन अगर इन्हें बस ये याद करने का जरिया आपके कि किस तरीके से इन्हें याद किया जा सकता है आपसे, है ना। कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, एक तो आपके एरोमेटिक एमिनो एसिड्स इंपॉर्टेंट है, एक सल्फर वाले इंपॉर्टेंट है, ये सल्फर कंटेनिंग एमिनो एसिड्स इंपॉर्टेंट है। केवल दो ही आपके ग्रुप कोई ऐसे हैं जिनको आपको याद रखना है। अगर पूछे कि सल्फर वह एमिनो एसिड कौन सा है जिसमें सल्फर प्रेजेंट हो, तो आपको याद होनी चाहिए कि कौन कौन से में सल्फर पाया जाता है। और बाकी के तो आप अगर एलिफेटिक एरोमेटिक में अगर देखने बैठ जाओगे तो सब में कंफ्यूजन है, क्योंकि आप ये भी एक तरीके से क्या है एलिफेटिक ही होते हैं, है ना। तो एलिफेटिक और एरोमेटिक में नहीं फंसना है, अपने को बस दो ग्रुप याद रखने हैं, एरोमेटिक एमिनो एसिड और सल्फर कंटेनिंग एमिनो एसिड कौन कौन से हैं, बस उनके एग्जांपल्स याद रखने हैं, उनकी स्ट्रक्चर याद रखनी है। ओके, जितने भी आपके कंपटीशन में क्वेश्चन पूछे जाते हैं केवल इन दो में से ही पूछे जाते हैं, क्योंकि ये दो एक्सेप्शनल है, एक्सेप्शनल नहीं मान सकते अपन, ये कह सकते हैं कि यही दो इंपॉर्टेंट होते हैं, इन्हीं का सबसे ज्यादा रोल होता है, क्योंकि डिफरेंट तो यही है और तो सारा का सारा सेम है। अगर पूछ ले कि एलिफेटिक एमिनो एसिड कौन सा है, तो आप है ना एलिफेटिक में भी कंफ्यूज हो जाओगे और इनमें से, क्योंकि आपकी ये भी क्या है एलिफेटिक ही है, यहाँ कोई रिंग प्रेजेंट नहीं है। अगर किसी में रिंग ही प्रेजेंट नहीं है तो अपन कैसे बता सकते हैं कि आपका एरोमेटिक होगा, है ना। तो जितने भी एमिनो एसिड है वो सब एलिफेटिक जैसे ही लग रहे हैं, केवल तीन आपके क्या है आपके एरोमेटिक होते हैं और बाकी के एलिफेटिक ही होते हैं। लेकिन बस इन्हें याद करने का तरीका अलग अलग है कि किस तरीके से याद किया जा सकता है, या इनमें कौन सा ग्रुप डिफरेंट है जिसके आधार पर इन्हें डिवाइड किया जा सकता है। ओके, वरना आपकी अगर क्लासिफिकेशन में आपने देखा होगा तो अपन ने क्या बता रहे थे वहाँ क्लासिफिकेशन में कि या तो उदासीन होगा या होगा एसिडिक होगा या बेसिक होगा, और अपन सेकंड कर रहे थे अल्फा बीटा गामा कंटेनिंग ग्रुप्स देख रहे थे ना, यही देख रहे थे, वहाँ भी कोई डिफरेंट नहीं था। क्लासिफिकेशन तो है वही, लेकिन याद करने का तरीका ये है, इस मेथड से अपन याद रख सकते हैं। अब बात आती है कि एमिनो एसिड विद सल्फर ग्रुप, जिनके अंदर सल्फर पाया जाता है, वह एमिनो एसिड जिनमें सल्फर पाया जाता है वो सल्फर ग्रुप्स के नाम से जाना जाता है। सिस्टम हो गया COOH NH2H CH2S SH हो गया, तो यहाँ सल्फर ग्रुप प्रेजेंट है। अब देखो सबसे ज्यादा मैंने कहा कि सबकी जितने भी एमिनो एसिड्स हैं उनका विन्यास आपके क्या होता है एस विन्यास पाया जाता है। ऑल एमिनो एसिड्स, यहाँ लिख देती हूँ ऑल एमिनो एसिड, ऑल एमिनो एसिड्स का कॉन्फ़िगरेशन कौन सा होता है एस होता है, बट आपके सिस्टम है इसका क्या होता है आर विन्यास पाया जाता है। ओके, इसका अगर कॉन्फ़िगरेशन पूछा जाए इंपॉर्टेंट है, लगा लेना स्टार मार्क कर लेना। ये क्या होता है इसमें विन्यास कौन सा है आर पाया जाता है ना। तो इसमें आर विन्यास पाया जाता है, जबकि जितने भी एलिमेंट्स होते हैं या जितने भी आपके एमिनो एसिड्स होते हैं उनके अंदर आपके एस कॉन्फ़िगरेशन पाई जाती है। ओके, तो इसे एक्सेप्शनल भी बोल सकते हैं। एक्सेप्शनल का मतलब होता है अपवाद भी मान सकते हैं। ओके, तो इसे अपवाद के रूप में याद रखना, और एग्जाम में तो पूछे ही अपवाद ही जाते हैं, क्योंकि होते हैं इंपोर्टेंट क्या है अपवाद ही होते हैं। अब बात आती है कि आपके इसमें भी ये ग्रुप सेम है, इनमें भी ये ग्रुप सेम है, इसमें भी ये ग्रुप सेम है। इसमें क्या होता है CH2
अपन उनको ऐड कर देते हैं उसे बोला जाता है डाइमराइजेशन। तो अपन ने क्या किया, ये तो सेम था अपना COOH NH2H CH2S, यानी इसमें भी क्या अगर H हटा दे तो ये यूनिट है, इस यूनिट पे इसी की यानी कि इसकी 2 यूनिट ले लें तो क्या बन जाएगी अपने पास सिस्टीन बन जाएगी। ओके, अब इसमें क्या करना है आपको पता है मिथियोनिन है, मिथियोनिन में क्या है ये ग्रुप आपका सेम है CH2 2 बार CH2 लिखना है, फिर सल्फर फिर CH3 है ना, मिथियोनिन है तो CH3 आ जाएगा यहाँ। ओके, तो इस तरीके से आपके 3 अमीनो एसिड है जिनके अंदर सल्फर पाया जाता है, आप है ना, सिस्टीन सिस्टाइन और मिथियोनिन। ओके, सिस्टीन सिस्टाइन और मिथियोनिन। अब आप मिथियोनिन और अगर पूछा जाए आपको दे दे एग्जाम्पल, एक तो आपके पास है कि वह कौन सा एमिनो एसिड है जिनके अंदर सल्फर एटम पाया जाता है, एक कोई क्वेश्चन दे दे, क्योंकि देखो आपको एग्जाम में कोई भी फॉर्मूला नहीं देगा, क्योंकि फॉर्मूले से तो कोई निकाल पूछ लेंगे किसमें सल्फर पाया जाता है, किस एमिनो एसिड में सल्फर पाया जाता है। तो आपको एग्जाम्पल दे दें, क्यों अगर आपको एमसीक्यूज दे रहा है फर्स्ट कर दे आपको सेरीन, सेकंड कर दे सिस्टीन, थर्ड कर दे सिस्टाइन और फोर्थ कर दे मिथियोनिन। अब आप है ना इनमें देख के कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि सब है ना सेरीन सिस्टीन सिस्टाइन, बस इन्हीं को याद रखते हैं। सिस्टीन से सेरीन में भी आपको देखकर लिखेगा कि क्या है इसमें सल्फर ग्रुप है, बट ऐसा नहीं होता है, इसमें सल्फर ग्रुप नहीं होता है, ये कौन सा आपके OH कंटेनिंग एमिनो एसिड है। ओके, तो इसमें सिस्टीन और सिस्टाइन तो याद रखना, सिस्टीन सिस्टाइन इनमें तो नाम से याद है कि ये स से स्टार्ट हो रहे हैं, मतलब कि इसमें क्या है सल्फर, इसमें भी क्या आपके सल्फर है। ओके, तो ये दो तो आपको याद हो जाएंगे। बात रही सेरीन की, सेरीन को आप केवल OH कंटेनिंग याद ही मतलब केवल तीनों को याद। एक मिथियोनिन में आपको कंफ्यूज होती है, मिथियोनिन में आपको लगता है कि इसमें OH ग्रुप होना चाहिए, लेकिन मिथियोनिन में क्या आपके सल्फर कंटेनिंग एमिनो एसिड होता है। ओके, तो अपन 3 एमिनो एसिड्स हैं जिनमें क्या पाया जाता है सल्फर पाया जाता है, सिस्टीन सिस्टाइन और मिथियोनिन। अगर पूछा जाए कि एरोमेटिक कौन से आ गए, टायरोसिन फेनिलएनिलीन और हो गया ट्रिप्टोफैन, तो तीन को आपको ये बस याद रखने हैं, तो ये हो गए याद आपको। अब आता है कि एसिडिक एमिनो एसिड कौन से हैं। देखो यहाँ एसिडिक का मतलब लिया गया है कि मोर एसिडिक की बात हुई है, यानी कि है तो एसिडिक बेसिक, अगर इनका देखा जाए नेचर तो सब में एसिड या बेस का ही ठंड आएंगे, उदासीन कोई सा भी एमिनो एसिड नहीं है। लेकिन अगर ये बात आती है मोर यानी कि सबसे ज्यादा एसिडिक की बात आ रही है, यहाँ मोर एसिडिक की बात आ रही है। ओके, तो अपन ये नहीं कह सकते कि यही 2 हैं आपके जो क्या होते हैं एसिडिक एमिनो एसिड होते तो सभी हैं, एसिडिक ही नेचर होता है, कुछ ना कुछ नेचर तो होगा ही इनका, है ना, या तो एसिडिक होगा या बेसिक होगा, लेकिन कम होगा, इनकी तुलना में कम होगा। तो आप क्या आता है एस्पेरेटिक एसिड, जो आपके COOH है, मैंने जब आप पढ़ रहे थे उसमें क्लासिफिकेशन में बताया था कि एसिडिक एमिनो एसिड किसे कहते हैं, है ना, तो उस कंडीशन में मैंने बताया था कि आपके पास क्या होना चाहिए 2 ग्रुप अगर COOH के हैं और एक आपका क्या है NH2 समूह का प्रेजेंट है। ओके, तो उस कंडीशन में अपन बोल रहे थे कि आपका कौन सा एमिनो एसिड है एसिडिक अमीनो एसिड कहते हैं, जिनके अंदर 2 COOH समूह, एक आपके क्या पाया जाए NH2 समूह, तो उसे एसिडिक एमिनो एसिड कहते हैं। इसमें देखो इनमें भी एसिडिक या बेसिक कैरेक्टर पाया जाएगा, एलिफेटिक और एरोमेटिक पढ़े उनमें भी एसिडिक या बेसिक कैरेक्टर पाया जाएगा, लेकिन इनकी तुलना में कम पाया जाएगा। ये हो गया आपके मोर एसिडिक। ओके, तो ये आपके कौन से हो गए मोर एसिडिक नेचर वाले हो गए, नेचर वाले एमिनो एसिड। ओके, तो अपने पास एस्पेरेटिक एसिड आता है, एस्पेरेटिक एसिड में क्या है COOH NH2H, ये समूह सेम है, डिफरेंट क्या है CH2 COOH। एसिडिक के नाम से पता है कि आपके पास 2 COOH समूह होने चाहिए, तो CH2 COOH, तो ये एस्पेरेटिक एसिड हो गया, और ग्लूटामिक एसिड हो गया COOH NH2H CH2 COOH, आपको याद रखना पड़ेगा। अब बात आती है इन दोनों में से सबसे ज्यादा एसिडिक कौन सा होगा, तो आपका क्या होगा एस्पेरेटिक एसिड सबसे ज्यादा
स्ट्रॉन्ग होगा। यानी कि अगर इन दोनों में से पूछा जाए कि सबसे ज्यादा एसिडिक कौन सा है, एस्प्रिटिक है या ग्लूटामिन है, तो आप कौन सा बोलोगे? एस्प्रिटिक एसिड क्या है? सबसे ज्यादा एसिडिक है, किससे की तुलना में? ग्लूटामिक एसिड की तुलना में, है ना। तो आपको ये ऑर्डर पूछ ले, बेसिक एसिडिक ऑर्डर, तो ये होगा एस्प्रिटिक एसिड है सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा एसिड, और ग्लूटामिन क्या होगा? सबसे कम एसिडिक होगा। अब बात आती है कि बेसिक एमिनो एसिड कौन कौन से हैं। बेसिक का मतलब कि जिसके अंदर आपकी क्या पाया जाए? 2 NH2 समूह पाया जाए, 1 COOH समूह पाया जाए, यानी कि 2 ग्रुप्स तो क्या होगा आपके? बेसिक एमिनो एसिड का मतलब होता है 2 ग्रुप आपके क्या हो? NH2 समूह हो, और 1 ग्रुप क्या हो? आपके COOH समूह प्रेजेंट हो, उसे कहा जाता है बेसिक एमिनो एसिड। बेसिक एमिनो एसिड में क्या होगा? लाइसिन हो गया, लाइसिन में आपके COOH NH2 ये ग्रुप सेम है, ये ग्रुप सेम है, ये ग्रुप आपके क्या सेम है। अब इसमें क्या किया? CH2 होल 4 यानी कि 4 कार्बन कंटेंट है, 4 कार्बन जुड़े हुए हैं, फिर क्या हुआ? NH2 समूह ऐड है, तो एक NH2 समूह तो ये हो गया, एक NH2 समूह ये हो गया, तो लाइसिन हो गया। अब बात आती है कि आर्जिनिन, आर्जिनिन में क्या है आपके? NH2 NH2 हो गया आर्जिनिन, और इसमें क्या है आपके? वही वापस से NH यानी कि नाइट्रोजन कंटेनिंग कोई भी कंपाउंड हो सकता है, वो ऐड है आपके, है ना। तो इस तरीके से अपने अमीनो एसिड्स को डिफाइन किया जाता है। अब अपने पास आता है कि एमाइड ग्रुप कंटेनिंग एमाइड ग्रुप एमिनो एसिड की एमाइड ग्रुप जिनमें कंटेन हो, यानी कि जिसमें जुड़ा हुआ एमाइड ग्रुप कौन सा होता है? बात आती है जैसे आपको पता है कार्बोनिल ग्रुप किसे कहते हैं, एस्टर ग्रुप किसे कहते हैं, एनहाइड्राइड्स कैसे होते हैं, ईथर में कैसे होता है, उसी तरीके से एमाइड कौन सा कंपाउंड है? एमाइड के में क्या होना चाहिए आपके? एमाइड में होना चाहिए कार्बोनिल समूह प्लस C डबल बॉन्ड O और NH समूह प्रेजेंट होना चाहिए, तो उस कंडीशन में उसे कहा जाता है कि एमाइड ग्रुप प्रेजेंट है। तो ये ग्रुप क्या है? कंपल्सरी है। ओके, जिनके अंदर ये ग्रुप पाया जाता है उनको कहते हैं एमाइड ग्रुप प्रेजेंट एमिनो एसिड। उनका भी विन्यास क्या होगा? S विन्यास होगा। केवल आपके सिस्टाइन ही ऐसा एमिनो एसिड है जिनके अंदर R विन्यास पाया जाता है, बाकी सभी के एमिनो एसिड्स में क्या होता है? S कॉन्फ़िगरेशन पाई जाती है। केवल एक्सेप्शन पूछा जाए अगर किस में आपके एमिनो एसिड, वह एमिनो एसिड जिसके अंदर R विन्यास पाया जाता है वो कौन सा है? आपके सिस्टाइन है। और जिनके अंदर S हो जा रहे जितने भी एमिनो एसिड पढ़ोगे आप, जितने भी एग्जाम्पल्स है उनमें क्या होता है? S विन्यास पाया जाता है। फिर से बता देती हूँ, इंपॉर्टेंट है आपके एरोमेटिक एमिनो एसिड कौन सा है और आपके सल्फर ग्रुप वाला कौन सा है, यानी जिनमें सल्फर एटम पाया जाता है वो एमिनो एसिड्स कौन कौन से हैं वो पूछे जाएंगे। कौन से हैं? सिस्टीन, सिस्टाइन, मेथियोनिन। ओके, तो ये तीनों अच्छे से रट लेना, याद कर लेना, कैसे भी करना। अब पढ़ेंगे अपन एमाइड कंटेनिंग एमिनो एसिड। ये आपके कंटेनिंग एमाइड ग्रुप एमिनो एसिड। देखो आपके एमाइड ग्रुप कौन सा है? यही है आपका एमाइड ग्रुप। इसी के आधार पर इन्हें कहा जाता है कि इनमें एमाइड ग्रुप पाए जाते हैं। ओके, 2 एमिनो एसिड है जिनमें एमाइड ग्रुप पाया जाता है। फर्स्ट आपके इसी में भी क्या होगा? ये ग्रुप सब में सेम है, COOH NH2, इसमें क्या है? CH2 C डबल बॉन्ड O NH2, है ना। और इसमें क्या है? आपके 2 CH2 समूह यानी कि 2 कार्बन प्रेजेंट है, यहाँ 2 CH2 है, फिर C डबल बॉन्ड O NH2 समूह पाया जाता है। इसे कहा जाता है ग्लूटामिन, इसे कहा जाता है एस्परजिन, है ना। तो 2 हो गए एमाइड ग्रुप प्रेजेंट एमिनो एसिड। हो गए आपके स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गए, जितने भी एमिनो एसिड्स थे उनको कंप्लीट करवा दिया, है ना। अब अपन नेक्स्ट पढ़ेंगे कि किनसे कैसे तरीके से याद किया जा सकता है, इनको डिवाइड कैसे करें। एमिनो एसिड तो कंप्लीट है, क्या सभी की अपने को जरूरत है? क्या बॉडी में सभी की रिक्वायर्ड है? नहीं है, तो अपने को आवश्यक अनावश्यक एमिनो एसिड्स भी पढ़ने होंगे, है ना। इनको डिवाइड करना। ओके, आज के लिए इतना ही काफी है, इन्हें अच्छे से याद कर लेना। ओके।